हेलो दोस्तों, मैं दीपक पटोदिया, रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड ट्रेनिंग कोच। आज हम बात करेंगे रिवाइव प्रोजेक्ट पे, मतलब वो प्रोजेक्ट जो प्री रेरा प्रोजेक्ट हैं जिनको फंडिंग के चलते या कुछ इश्यूज के चलते कंस्ट्रक्शन डिले देखना पड़ा है। अब जाके ये नियर टू पोजीशन और रेडी टू मूव इन हो गए हैं। इस मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा तेजी आ गई है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं पुराने टाइम के प्रोजेक्ट हैं, जो 2013 से 2017 के बीच के प्रोजेक्ट हैं। और ये प्रोजेक्ट अब लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छे हो गए हैं और कंस्ट्रक्शन इनका फिनिशिंग स्टेज या रेडी टू मूव इन स्टेज पे आ गया है। तो इन प्रोजेक्ट्स में अब आप फियरलेसली पैसा लगा सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो पे। इस पे मैंने दो लिस्ट बनाई हुई। लिस्ट में मैंने थोड़े आपको नॉट टू बाय प्रोजेक्ट की लिस्ट बनाई है, जिनको आपको अभी अवॉइड करना है, क्योंकि वो अभी काम नहीं कर रहे हैं मार्केट में, उनका काम रुका हुआ है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि किन प्रोजेक्ट पे आपको ध्यान देना है और किन प्रोजेक्ट से आपको बचना है, क्योंकि ये मार्केट अब बहुत गर्म होने वाला है। हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने भी इन प्रोजेक्ट के लिए फंड अलग से अलोकेट किया है। तो ये मार्केट जब गर्म होगा तो हर प्रोजेक्ट पे मार्केटिंग होगी। आपको किन प्रोजेक्ट से बचना है, किन प्रोजेक्ट पे आपको ध्यान देना है और कहाँ पे आपको चेक लगाना है, हम उन पे डिस्कशन करेंगे। नेगेटिव को अलग करके हम पॉजिटिव साइड पे ही बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो पे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वो लिस्ट जो छोटी है, जिन पे आपको ध्यान नहीं देना है, तो स्क्रीन पे आपको ये लिस्ट दिख रही होगी। ये वो प्रोजेक्ट हैं जिनको आपको अभी के लिए अवॉइड करना है। इन पे कंस्ट्रक्शन अभी ज़्यादा नहीं हो रहा है और बहुत टाइम से रुका भी हुआ है। तो हम नेगेटिव पे बात ना करके हम केवल इसकी पॉजिटिव साइड पे बात करते हैं। हम अब चलते हैं उस लिस्ट पे जिस पे आपको ध्यान देना है, जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन या नियर टू पोजीशन मिलने वाली है। ये है सेकंड लिस्ट जिसमें आपको लिस्ट बनी हुई है, और इस लिस्ट में मैंने एक प्रॉपर सेगमेंटेशन किया हुआ है। इस लिस्ट में आपको नियर टू पोजीशन और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। एक दो प्रोजेक्ट सोहना के हैं, बाकी मैक्सिमम प्रोजेक्ट इसमें गुड़गांव के हैं। हम पहले सोहना का लोकेशन खत्म कर लेते हैं, क्योंकि उसमें समझाने के लिए कम काम है। दोस्तों वैसे तो मैंने अपनी लिस्ट बड़ी सिंपल बनाई हुई है और जो भी आपकी काम की चीजें हैं वो उसमें दे दी है। फिर भी मैं आपको इस वीडियो को और थोड़ा सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि आप फर्स्ट टाइम सीकर ही हैं, आप रियल एस्टेट का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। स्टार्ट करते हैं लिस्ट को। सोहना के जो दो प्रोजेक्ट हैं, उसमें सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो है आसियाना मलवरी। ये प्रोजेक्ट भी बहुत डिले हुआ है। इस बिल्डर ने किसी से फंडिंग नहीं ली है, सेल्फ फंडिंग से ही ये काम किया है, बट डिले हुआ है। अब ये अब रेडी टू मूव इन हो गया है। इस प्रोजेक्ट पे आप ध्यान दे सकते हैं। इसमें रीसेल और फ्रेश में आप इन्वेंट्री देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में जो इन्वेंट्री शुरू हो जाती है वो लगभग 1.25 सीआर, सवा करोड़ से शुरू हो जाती है। प्रोजेक्ट फर्स्ट फेज में रेडी टू मूव इन है। सेकंड फेज की भी इसकी सेल अच्छी हुई है, तो अब ये प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। ये सेकंड फेज में भी टाइम पे बन के मिलेगा। इसका जो सेकंड प्रोजेक्ट है वो है सिल्वर ग्रेड द मेलिया। इसने भी सेल्फ फंडिंग से ही ये प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन किया है। बट अब जब ये रेडी टू मूव इन हो गया है, डेफिनेटली डिले तो हुआ है तभी तो ये लिस्ट में है। जब ये रेडी टू मूव इन हो गया है तो इसमें फ्रेश और रीसेल में इन्वेंट्री अवेलेबल है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन सिल्वर ग्रेड ने बहुत अच्छा किया है। इसकी अप्रोच रोड भी अब ब्लैक टॉप हो गई है। प्लस ये जो प्रोजेक्ट है, इसके लेआउट मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है। तो सिल्वर गेट द मेलिया सेकंड प्रोजेक्ट है सोहना के लिए, जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अब गुड़गांव के प्रोजेक्ट्स की तरफ। ये लिस्ट थोड़ी सी बड़ी है और इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी कहानी बताता जाऊंगा, बाकी तो सारा कुछ लिस्ट में दिया हुआ है जो आपके काम की चीजें हैं। तो लिस्ट में जो पहला नाम है वो है बेस्टेक अल्टूरा। सेक्टर 79 का ये प्रोजेक्ट है। सेक्टर भी अच्छा है, लोकेशन भी अच्छा है, प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है। बस पोजीशन देने की देरी है। पोजीशन क्यों नहीं दे पा रहा है, मार्केट में बात चल रही है जो कहीं ना कहीं सच है कि इनके पार्टनर्स में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो जैसे ही रिजॉल्व होता है आपको इस प्रोजेक्ट का पोजीशन मिल जाएगा। बट उसके पहले आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको एक अच्छा नेगोशिएबल रेट मिल जाएगा, बाद में शायद ये ना मिले। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस लिस्ट में जो ग्रीन डिमार्केशन वाले प्रोजेक्ट हैं उनमें पोजीशन आ चुका है। जिनमें डिमार्केशन नहीं हुआ है उनमें अभी पोजीशन आना बाकी है। जिनमें पोजीशन आ चुका है उनमें रीसेल और फ्रेश दोनों टाइप की इन्वेंट्री आप देख सकते हैं।
और जिनमें पोजीशन नहीं आया है उनमें मैक्सिमम आपको फ्रेश में ही जाना चाहिए, ये मेरा सजेशन है बस। लिस्ट में जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो है श्री वर्धमान विक्टोरिया। ये प्रोजेक्ट है सेक्टर 70 में, बाकी डिटेल्स मैंने लिस्ट में दी हुई है। प्रोजेक्ट अच्छा है, अच्छा इसने रेट अप्रिशिएशन किया है, इसमें आप रीसेल में यूनिट देख सकते हैं क्योंकि लोकेशन इसका ठीक है, एसपीआर रोड का लोकेशन अच्छा ही माना जाता है। इसके बाद जो प्रोजेक्ट आता है वो आता है अंसल हाईलैंड पार्क सेक्टर 103। जिनका बजट कम है और उन्हें द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रॉपर्टी देखनी है तो अंसल हाईलैंड पार्क एक प्रोजेक्ट है जो एसबीआई फंडेड है और स्वामी फंडेड है। स्वामी फंड और एसबीआई का जब नाम आ जाता है तो प्रोजेक्ट में रिस्क मिनिमम हो जाती है, तो इसमें मिनिमम रिस्क के साथ में आप प्रोजेक्ट देख सकते हैं। इसके बाद जो प्रोजेक्ट है वो है रामप्रस्था प्राइमेरा। ये भी स्वामी फंड से बना हुआ है, अगर स्वामी फंड कहीं आ जाता है तो डिलीवरी की अश्योरिटी आ जाती है। इसके बाद जो प्रोजेक्ट है वो है वाटिका 7 एलिमेंट। ये भी स्वामी फंड से बना हुआ प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छा है, इसमें आप यूनिट देख सकते हैं अगर आपके बजट में फिट हो रही है। इसके बाद जो प्रोजेक्ट है वो है वाटिका सॉवरिन पार्क। ये बिल्डर सेल्फ फंडिंग से बनाने की कोशिश कर रहा है और मुझे जहाँ तक लगता है बना भी लेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा काम बचा नहीं है। बिल्डर को केवल फिनिशिंग करना है और ये प्रोडक्ट आपको डिलीवर करना है। इसके बाद जो प्रोजेक्ट है वो है सारे होम्स का प्रोजेक्ट। इसको दो डेवलपर ने अंडरटेकिंग ली है इसकी, पहला है धूप, दूसरा है एक्का लाइफ। तो ये अब इस प्रोजेक्ट को रेडी टू मूव इन करके बेच रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पे भी अगर आपको यूनिट पसंद आती है, लोकेशन पसंद आती है तो आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। इसके बाद जो प्रोजेक्ट है वो है आशियाना सेंट्रल कोर्ट। इसको नोएडा के बिल्डर ने अपने अंडर लिया है और अब इसे रेडी टू मूव करके वो बेच रहा है। तो इसमें भी यूनिट डायरेक्ट बिल्डर के थ्रू अवेलेबल है, इसमें भी आप विजिट करके देख सकते हैं। अगर आपको लोकेशन ठीक लगता है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके आगे जो प्रोजेक्ट है वो है एम्बियंस क्रिएशन का। एम्बियंस बहुत टाइम से अपना पोजीशन नहीं दे पा रहा था, अब जाके उसने पोजीशन देना स्टार्ट कर दिया है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छा है, एकदम गुड़गांव और दिल्ली की बॉर्डर पे ये प्रोजेक्ट पड़ता है। रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, तो अब रिस्क खत्म हो गई है, तो अब इसमें आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। रीसेल में भी इसमें यूनिट अवेलेबल है, वहां पे भी अगर रीसेल में भी आपको डील ठीक मिलती है तो आप इसमें डेफिनेटली अपनी डील क्रैक कर सकते हैं। आगे जो प्रोजेक्ट है वो है परीना एक्सप्रेस हाइट। ये भी रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, इसमें अगर आपको अच्छी डील मिलती है तो आप ले सकते हैं। प्रोजेक्ट की डिटेल एक्सेल सीट में ऑलरेडी दी हुई है। आगे जो प्रोजेक्ट है वो है ताशी कैपिटल गेटवे। अगेन ये रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। इसके आगे जो प्रोजेक्ट आता है कशिश मनोर 1, ये सच में एक लग्जरी प्रोजेक्ट में गिना जाता है क्योंकि इसके रूम साइजेस बहुत अच्छे हैं। बिल्डर ने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा निकाला था। ये और तासी दोनों ही स्वामी फंड से बने हुए प्रोजेक्ट हैं, तो इनमें रिस्क मिनिमम है, आप डेफिनेटली इनमें अपना इन्वेस्टमेंट देखिए। इसके आगे जो रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट आता है वो है ILD ग्रांड सेक्टर 37C। ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, बट इस प्रोजेक्ट में जो कमी मुझे लगती है, बरसात के टाइम में इस पूरे लोकेशन में पानी का भराव बहुत ज़्यादा होता है जो आपको उस टाइम पे प्रॉब्लम दे सकता है। तो इस चीज़ को कंसीडर करते हुए प्लस अगर आपको लोकेशन इसका सूटेबल पड़ता है तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। इसके बाद जो मैं 3 नाम लूँगा उन पे आपको खुद भी वर्किंग करनी है, प्लस आपको अपने कंसल्टेंट से भी वर्किंग करवानी है, क्या उसमें आपको पैसा लगाना है या नहीं लगाना। तो अगर आपको ये सूटेबल लगता है कि लगाना है तो आप उनमें डेफिनेटली पैसे लगाइए। प्रोजेक्ट है ATS मैरीगोल्ड, द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट है, लोकेशन ठीक है। प्रोजेक्ट में अगर आपको दम लगती है तो आप पैसे लगा सकते हैं। इसके आगे प्रोजेक्ट है रहेजा रेवांता। मार्केट में ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है कि ये प्रोजेक्ट भी बिल्डर पूरी दम लगा के रेडी टू मूव इन करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ऐसी न्यूज़ आपकी स्ट्रॉन्ग होती है आपके कंसल्टेंट के थ्रू तो डेफिनेटली इसमें पैसे लगाइएगा। लोकेशन बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और आई थिंक इसमें आप बहुत अच्छी डील क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रोजेक्ट आता है वो आता है रहेजा बन्या। ये एक प्रोजेक्ट है जिस पर आपको बहुत डीप स्टडी करना पड़ जाएगी क्योंकि ये प्रोजेक्ट में बहुत स्लो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बट लोकेशन अगेन ठीक है, द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास की लोकेशन आ जाती है और रेट भी बहुत ठीक इसमें आप क्रैक कर लेंगे। तो अगर आपको इस प्रोजेक्ट पे बिलीव आता है तो आप इस प्रोजेक्ट में अपनी डील क्रैक कर लीजिए। लास्ट
एक प्रोजेक्ट है जो रेडी टू मूव इन हो गया है। ये स्वामी फंड से ही बना था, एसएस लीफ ये प्रोजेक्ट है। इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। ये प्रोजेक्ट मैंने लिस्ट में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपको एक एग्जाम्पल सेट करके देता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट किसी बॉडी से फंडेड हो जाती है, लाइक स्वामी फंड से फंडेड हो जाती है, प्राइवेट बॉडी से फंडेड हो जाती है, एनजीओ से फंडिंग हो जाती है, या फिर बिल्डर की फाइनेंशियल कंडीशन किसी और प्रोजेक्ट को बेचने के बाद स्ट्रांग हो जाती है, और आपको ये न्यूज़ अगर कंफर्म हो जाती है और कोई प्रोजेक्ट अगर रेडी टू मूव इन हो जाता है तो कितना अच्छा अप्रिशिएशन बुक करता है, वो आप एसएस लीफ के एग्जाम्पल से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी गुड़गांव की लिस्ट। इसमें कुछ प्रोजेक्ट और ऐड ऑन कर सकता था बट लिस्ट बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने की नहीं। और ये सारे जो प्रोजेक्ट्स मैंने बताए हैं ये मेरे रिकमेंडेशन नहीं, और अगर आप मेरा रिकमेंडेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करेंगे, फिर हम उसमें डीप स्टडी या डीप टॉक करके ही कोई रिजल्ट पे आएंगे। क्योंकि सबका लोकेशन अलग हो सकता है, इंटरेस्ट वाइज सबका बजट अलग हो सकता है, सबका प्रोजेक्ट प्रेफरेंस हो सकता है, सबके साइज प्रेफरेंस अलग हो सकते हैं, तो उनके लिए एक डीप काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो अगर आपको मेरा रिकमेंडेशन कुछ चाहिए तो आप मेरे को कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर्सनली आपको रिवर्ट देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको लगातार ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा।